कल के लेक्चर में हम लोगों ने जहाँ तक किया था क्वेश्चन, उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। और हम लोग अभी सॉल्व जो कर रहे हैं वो अनुपात और समानुपात मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो वेलकम यू ऑल। तो मैं रितेश सिन्हा आपका फ्रेंड, और शुरू करते हैं यहाँ पर हमारा ये लेक्चर। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पर, देखिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपने देखा होगा। सारे क्वेश्चन जब तक हमने जो किए हैं इससे पहले वो भी बहुत आसान थे रेशियो प्रोपोर्शन के, और ये भी बहुत आसान है। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैं अपने मन से करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, यदि 782 रुपयों को 3 भागों में अगर इस रेशियो में बांट देते हैं कि अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट भाग कौन सा होगा। तो कभी भी फ्रैक्शन में दिया होता है रेशियो को, तो पहले उसको फ्रैक्शन को हटा करके एक सिंगल डिजिट वाला नंबर लेके आते हैं, मतलब उसको फ्रैक्शन को हटाना है अपने को। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखेंगे हम लोग यहाँ पर, जो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसको एक बनाने के लिए सब में ऊपर 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ऐसा क्यों किए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करता तो सिर्फ 2 बस से कट, तो 2 बस से कट के एक नंबर बचता, लेकिन यहाँ पर 3 से नहीं कटता, वो यहाँ पर नहीं कटता, 6 से कटा तो भी नहीं होता। तो मैंने इसे 12 से किया। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे आप सीख जाएंगे उस चीज़ को। तो 12 से करेंगे तो 2 से 6 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा रेशियो। यहाँ पर 3 से 4 बढ़ जाएगा 12, और 4 दूने 8 हो जाएगा। फिर रेशियो, फिर यहाँ से 4 से 3 बढ़ जाएगा 12, और यहाँ पे कितना, 3 तरीक 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 6:8:9 हो जाएगा। ठीक है, 6:8:9 जो है आपका ओरिजिनल रेशियो हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शनल रेशियो अपने को नहीं चाहिए होता है, ओरिजिनल चाहिए होता है। तो हमको जो है इस 6 का मतलब निकालना है, मतलब प्रथम भाग कौन सा है, 6 है, अपने को 6 का मतलब निकालना है। अगर हम टोटल योग करें इसका तो कितना हो जाएगा, 6, 8, 14 और 9, तो ये 23 हो जाएगा, 23। तो इसका मतलब है कि जो जो ये 782 है वो 23 भागों में बटा हुआ है। 23 भाग का मतलब कितना है, 782 रुपया। ठीक है, तो एक भाग का मतलब कितना होगा, 782/23 होगा। तो एक मतलब इतना, तो हमको क्या निकालना है, प्रथम भाग कितना है, 6 निकालना है। तो हमको इसको, ये जो नंबर है अगर 6 निकालना होगा तो 6 का मतलब कितना होगा, तो 782 गुणित 6 कर देंगे, अपॉन में कितना हो जाएगा, 23। सॉल्व करेंगे इसको, कितने बार जाएगा सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए दिमाग में आपके अगर नहीं आ रहा होगा चीज़ कि कैसे ये आंसर इसका आएगा, मतलब इसको सॉल्व करने में तो अगर टाइम को वेस्ट नहीं करना है तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6×2 होगा, तो लास्ट में 2 आने वाला है। यहाँ पर 3 है तो लास्ट में इसके इसके इकाई में इसके 3 है, और ऊपर में 2 है, आंसर 2 आ रहा है। तो जब तक ये 3 जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में इकाई अंक 4 होगा, तभी वो लास्ट में 2 आएगा। ठीक है, अदरवाइज तो नहीं आएगा। तो बाकी ये सब में लास्ट में 2 ही नहीं है इकाई अंक में, सिर्फ इसमें बस 2 है, तो आंसर भी कौन सा होगा, 204 होगा। आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मैं आपको जस्ट एक बता रहा हूँ मेथड की, शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे उसको आंसर को। ठीक है, तो इकाई डिजिट देकर आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर 2 लोग हैं, एक है इस्माइल और एक है पूजा, के पास 7:3 के अनुपात में कुछ पैसे थे। इस्माइल के पास 490 रुपये थे। यदि पूजा के पास पैसे केवल 10 रुपये के सिक्कों में हैं, तो पूजा के पास कुल कितने सिक्के होंगे। अच्छा ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर देखो यहाँ पर 7:3, मतलब इस्माइल का जो रेशियो है वह 7x हो जाएगा, पूजा का रेशियो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, जो उसका जो है सिक्का जो है कितना हो जाएगा, 7x, मतलब पैसा जो हो जाएगा 7×x हो जाएगा। तो इसी का वैल्यू दिया हुआ है ना, इस्माइल के पास कितने रुपए हैं, तो 7x का मतलब कितना रुपए है, 490 रुपये है। तो इस x का वैल्यू निकाल लूँ तो यहाँ से निकल जाएगा कि इसके पास कितने रुपए है। हमको नहीं पता है पूजा के पास कितना पैसा है, अगर हमको ये पता होता तो हम 10 से डिवाइड करके पैसे नंबर ऑफ सिक्का निकाल लेते। यहाँ पर हमको पहले x पता करना पड़ेगा, तो x पता करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, और 7×7 = 49 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये जाएगा 70 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 70 आया यहाँ से, तो ये आया x का वैल्यू। अब हमको निकालना है कि पूजा के पास कितना रुपए है, तो पूजा के पास कितना रुपए है, 3x रुपए है, तो 3×x कितना हो जाएगा, 70, दैट इज 210 रुपीज़। तो पूजा के पास कितना रुपए है, 210 रुपये हैं। अच्छा ठीक है, उसके पास कितने सिक्के हैं, उसके पास जो है 10 रुपये के सिक्के हैं ओनली। तो हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 भाग में, ताकि हम जो है नंबर ऑफ सिक्का निकाल पाए। तो 10 डिवाइड करने कितना बढ़ जाएगा, 21 बढ़ जाएगा। मतलब पूजा के पास कितने सिक्के हैं, 21 सिक्के हैं उसके पास में।
ठीक है, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सी टेट में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने ऐसा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। 3 संख्या है, ए बी सी का योग जो है 98 है। यदि a बाई बी इज इक्वल टू 2/3 है और b बाई सी इज इक्वल टू 5/8 है तो b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करिए, थोड़ा आप भी अपना होमवर्क जो है समझ के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और डालिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने उसमें किया हुआ है। क्या करना पड़ेगा आपको, बस ये बी को इक्वल करना पड़ेगा, फिर ए बी रेशियो मिलेगा आपको, फिर को जोड़ करके आप निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, देखिए हमने एक ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है तथा ए और बी के व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों कितना बचाते हैं, 800 बचाते हैं, तो ए की आय कितनी होगी, हमको ये निकालना है। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया है, ऑलरेडी करा चुका है। ठीक है, फिर भी अब चलो देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर आया है तो सारे वीडियोस आप देखिए, इसके सारे वीडियोस देखिए, आपको जो है दिखेगा कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का पैटर्न हमेशा रिपीट होता है उस एग्जाम में। देखिए तो कितना है, अगर आय का अनुपात बोले तो कितना हो जाएगा, सपोज हम इसको मान के चलेंगे 5x हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। बोलता है व्यय का अनुपात कितना है, बोलता है तो 3 और 2 है, बोलता है वर्ष के अंत में दोनों 800 बचाते हैं। तो भाई किसी का आय जो होगा है ना, किसी का इनकम जो होगा, इनकम में हम जो है, अगर इनकम में उसका जो व्यय घटा दें तो क्या बचेगा, उसका बचत बचेगा। या फिर मैं इसको उल्टा बोलूँ कि आय में बचत घटा दें तो क्या आएगा, उसका व्यय आएगा। इसी कॉन्सेप्ट का हमको यहाँ पर यूज़ करना है। तो कितना कितना बचा रहे हैं, दोनों 800 बचाते हैं, तो 800 इसने बचाया और 800 इसने बचाया, तो टोटल व्यय कितना हुआ, तो व्यय का रेशियो कितना है, तो 3/2 है। बस इस वाले अब इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, इसका इधर मल्टीप्लाई करो बस। तो कितना हो जाएगा, 2×5 = 10x माइनस 1600, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12x माइनस 2400। बस इसको 10 को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो -1600 और प्लस 2400, 12x और ये -10x, कितना हो गया यहाँ से 2x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, 16 8 24 8 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 2 चौक 8, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 400 हो गया। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको a की आय निकालनी है। आय का वैल्यू कितना दिया है का 5x, तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 2000 रुपये। ईजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, है ना, वही जो हम लोग करते आए हैं, बताया ना इसके पहले क्वेश्चन बोला आपको जिसको होमवर्क करना है, वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ये भी है। देखो चलो कर लेते हैं इसको। यहाँ पर ए बी है, मतलब कितना है 3/4 है, और बी सी है मतलब 6/5 है। क्या निकालना है हमको, सी रेशियो ए निकालना है। तो हमको सी और ए का पता होना चाहिए। कोई ध्यान से यहाँ पर दो रेशियो दिया है, तो क्या बताया था आपको मैं कि जो दोनों में जो मेन जो फैक्टर है, दोनों में अगर एक कॉमन फैक्टर दोनों का रेशियो में जो होगा, इसको सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। क्या करें, इसको जो है मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, चलो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ऊपर नीचे इसको 4 से कर दो, इसको ऊपर नीचे 6 से कर दो, तो कितना कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा a अपॉन में b इज इक्वल टू ये हो जाएगा 18/24 हो जाएगा, और यहाँ पर b बाई सी इज इक्वल टू 24 ये कितना था आपका 5 चौक 20, तो ये 20 हो जाएगा। हाँ, तो अब देख सकते हैं कि ये और ये इक्वल है, तो हम दोनों में b कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 18:24:20। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, सबसे कॉमन निकल सकता है 2, तो सबसे कॉमन 2 निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 × 18 और 2 × 12 = 24 और 2 × 20। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 9 और 10 इसका वैल्यू होगा सी का, तो सी की जगह में 10 लिखेंगे और ए की जगह में 9 लिखेंगे, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। तो उस वाले क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 19.5 रुपये की एक राशि है, 19.5 की एक राशि, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:5:8 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। हमको जो है हर प्रकार सिक्के कितने सिक्के हम बताना है हमको नंबर उसका। ठीक है, उनका रेशियो दिया हुआ है 2:5:8। ठीक है,
तो मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले देखो यहाँ पर, देखो पहले क्या था, पहले क्वेश्चन में बोलते थे यहाँ पर पूरा रुपये में था, यहाँ पर ये पैसे में भी है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि इसको हम पैसे में कन्वर्ट कर दें। तो 19.5 रुपया को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई पे 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1950 पैसा हो जाएगा, पैसा। तो इस साइड पैसे हैं तो इस साइड हम रुपया नहीं लिख सकते हैं, इस साइड में हमको पैसा ही लिखना पड़ेगा। तो 1 रुपया मतलब कितना हुआ, 100 पैसा, ठीक है। 50 पैसा मतलब कितना हुआ, तो ये हुआ आपका 50 पैसा हुआ ना, ये 50 पैसा ही होगा। उसके बाद 25 पैसे, 25 पैसे ही होगा। तो इसको डायरेक्ट लिखना है हमको, ठीक है। तो देखते हैं इसका रेशियो कितना कितना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना कितना रेशियो है, 2x इंटू कितना रुपया, 100 पैसा, मतलब 1 रुपया। रेशियो मतलब कि प्लस करना पड़ेगा ना हमको, सबका एडिशन उतना होगा। ये और उसके बाद में 50 पैसे मतलब कि कितना रेशियो है, 5x इंटू 50 पैसे, और प्लस 8x इंटू कितना पैसे, 25 पैसे। और ये कुल मिला कितने हो जाते हैं, कुल मिला के 1950 होते हैं। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 200x ये कितना हो जाएगा आपका 250x, और ये कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 200। तो 200x इज इक्वल टू 1950। सॉल्व करेंगे, 200 200 400 600 650, 650x इज इक्वल टू 1950x। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 6.5 सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो हम अब इस x का वैल्यू रख करके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2x का मतलब कितना हुआ, तो 6 हुआ, 6 सिक्के भी यहाँ पर, मतलब 1 रुपये 2 3 6 सिक्के होंगे यहाँ पर। और 5x मतलब कितना हुआ, 15 हुआ, और कितना बच गया हमारे पास में, 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस आपको इज्जत के समझना है। बात ये कि यहाँ पर अगर इधर पैसे हैं तो इधर पैसे होने चाहिए, अगर इधर रुपए हैं तो इधर रुपए होने चाहिए। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। एक वैसा ही क्वेश्चन है, सिक्का वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ये क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमने शुरू में ही किया था आज, ठीक है। तो 832 रुपये को हमको इस रेशियो में बांटना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इस रेशियो को जो है वो फ्रैक्शन से हटा करके सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना है, ऊपर दोनों में जो है ऊपर में 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 पंचे 15 और ये 3 पंचे 15। तो ये 5 से 15, तो 5:3 हो जाएगा ये। और जब ये 5:3 हो जाएगा तो 5:3 में तो कितना हो जाएगा, मतलब इसका मतलब दोनों मतलब कितना हुआ, 8, टोटल कितना हो जाएगा 8। तो 8 का मतलब कितना हुआ, तो 8 का मतलब हुआ 832, ठीक है। तो क्या निकालना है हमको, दोनों का हिस्सा निकालना है ना, तो हमको दोनों का वैल्यू निकालना है कितना कितना होगा। तो 8 का मतलब कितना हुआ, 832, ठीक है। तो कितने बढ़ जाएगा ये, तो 8 एक कम, और ये 104, 8 चौक 32 बढ़ जाएगा। तो इतने बढ़ जाएगा ये, ठीक है। तो ये 104 टाइम्स से है, मतलब 1 का मतलब इतना है। तो हमको क्या निकालना है, हमको 5 का मतलब निकालना है। तो 5 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 104, तो ये 5 चौक 20, तो ये 520 हो जाएगा। और एक कौन सा बचा, 104 गुणित एक कौन सा 3 है ना नंबर, तो 3 है, 3 चौक 12, और ये कितना हो जाएगा 312। तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि ABC की आय का अनुपात कितना है, 3:4:5 है। यदि इनके खर्च का अनुपात कितना है, 5:6:7 है। यदि A की बचत उसकी कुल आय का 1/3 हो तो ABC की बचत का अनुपात क्या होगा, ठीक है। बचत का अनुपात निकालना है। तो कुछ देर पहले हमने बात किया था इसके बारे में, ठीक है। अगर यहाँ पर उसका आय और व्यय का दिया है तो उसको माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बचत मिलता है हमको, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, तो ठीक है। तो देखो यहाँ पर आय का, देखो यहाँ पर आय का जो है रेशियो कितना कितना हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस ABC का मतलब 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और 5x ले सकते हैं इसको। व्यय को बोलेंगे तो यहाँ पर देखो, व्यय को गलती ये नहीं करना है कि आपको इसको भी x नहीं हो सकता है। अगर फैक्टर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x नहीं हो सकता है, वो कुछ और होगा, तो ये y होगा। तो ये 5y और 6y और ये 7y हो जाएगा, मान लेते हैं इस तरीके से होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/3 भाग है। अच्छा, ए की बचत कितनी होगी, ए की बचत बोलता है, क्वेश्चन बोलता है ए की बचत उसकी कुल आय का 1/3 भाग है।
कुल आय का 1/3 भाग है बोलता है। और अभी कुल आय अपने पता नहीं है इसका कितना है इसका, ठीक है, देखना पड़ेगा कुल आय कितना। तो रेशियो पता है अपने को, है ना, रेशियो पता है। तो ए की बचत कितनी होगी उसकी, तो भाई जितना उसका आय होगा और जितना उसका व्यय होगा होगा उसमें का ये जो बचेगा बचत होगा उसका। तो 3x उसका क्या है, आय है, ठीक है, और 5 आय उसका क्या है, उसका जो 5 आय है उसका खर्च है। तो इससे जो माइनस करेंगे जो वैल्यू बचेगा वही तो उसका बचत होगा। तो 1/3 कुल आय कितना है, तो उसका 3x है कुल आय उसका, है ना। तो ये बोला गया है क्वेश्चन में हमको। तो यहाँ से कुछ हमको निकल के आता है, देखते हैं क्या निकल के आता है यहाँ से। तो यहाँ से हमारा निकल के क्या आएगा देखते हैं। तो ये 3x है माइनस 5y है, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा x का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 5y हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5y। अगर यहाँ से एक चीज़ और देखें तो यहाँ का निकल जाएगा x/y का रेशियो निकल जाएगा, दैट इज़ कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशन बस हमारा कंडीशन था, हमारा मेन कंडीशन था, जो कोई इंपॉर्टेंट कंडीशन था। अब आगे देखते हैं हमको निकालना क्या है, हमको ये थोड़ी निकालना है, हमको तो निकालना है ए बी सी के बचत का अनुपात कितना होगा। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर ए की बचत, बी का बचत और सी का बचत। ए का बचत कितना है देख चुके हैं, वैसे निकालना पड़ेगा हमको 3x माइनस 5y। बी का बचत कितना है, तो बी का बचत कितना है वो निकालने के लिए देखो यहाँ पर बी का 4x इसका आय है और 6y इसका खर्च है, तो बचत निकल गई इसका। रेशियो सी का बचत निकालने के लिए देखो क्या निकालना पड़ेगा, तो 5x माइनस 7y करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इनका बचत निकल गया। अब क्या करना है हमको, बस यहाँ पर x और जो y का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर जाना है, दिया है ना x वैल्यू, तो पुट करते जाएंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 3 इंटू x में क्या आ जाएगा, हम 5 ले लेंगे, माइनस 5 इंटू 2 ले लेंगे यहाँ पर, और सारे रेशियो सॉल्व करेंगे इस तरीके से, 4:3 5 और माइनस 6 इंटू 2 और रेशियो 5 इंटू 3, सॉरी 5 इंटू 5 और 7 इंटू 2। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा हमारे पास में आ जाएगा 5:8:11। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। क्या किया मैंने, क्वेश्चन को पकड़ के चलता रहा, जो क्वेश्चन बोलता रहा वो मैं करता रहा, तो आंसर हमारा आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा है, 3p इज इक्वल टू 2q और 3q इज इक्वल टू 2r। तो हमको रेशियो निकालना है पी क्यू आर का। देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, p/q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर q/r इज इक्वल टू q/r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, है ना। मैंने क्या कहा था आपको कि आपको अगर अगर तीन ऐसे एक दो चीज़ यहाँ पर कॉमन हो रेशियो में, और अगर आपको जो है इसका p रेशियो q रेशियो r निकालना होता है, तो आप क्या करें, ये जो बीच वाला जो नंबर जो दिख रहा है इसको दोनों में कॉमन कर दें। जो कॉमन नंबर दोनों में क्या करें, उसको सेम रखें। तो सेम कैसे हो जाएगा ये, तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, क्या कर दो, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ का 3 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये जो है हमारा दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6p/q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6/6 हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पर 4 होगा ना, ये 2 का मल्टीप्लाई किया हम लोग, तो ये 4 हो जाएगा, अपॉन में 6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा q/r इज इक्वल टू 6/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 कॉमन हो गया सब दोनों में, तो मतलब q का मतलब 6 हो गया, और a का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया, और इसका मतलब तो 9 हो गया, ठीक है। तो कौन सा आंसर आया, 4:6:9। तो हमारा सी हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए स्पीड टाइम डिस्टेंस का, तो अगर आप बना लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि 3 कांटों की चालों का अनुपात कितना है, क्रमशः 3:4:5 है। प्रत्येक समान दूरी तय करने में एक कार होगा, ये ना, यहाँ पर में लिए गए समय का अनुपात कितना है, होगा, क्या होगा पूछा है हमसे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि क्या होता है, स्पीड जो होता है, चाल क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मतलब जो रेशियो होता है दोनों का, देखो स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा किससे, टाइम के रेशियो से। तो अगर यहाँ पर 3:4:5 दिया है किसका, स्पीड का रेशियो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो उसके लिए 5:4:3 हो जाएगा। नहीं बेटा यार, गलत समझ रहे हो, ये उल्टा मतलब होता है ये, कि क्या हो जाएगा, 1 देखो यहाँ पर दिया ना, 1/3 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, और ये 1/5 हो जाएगा। किसका रेशियो है ये टाइम का रेशियो हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाता है, स्पीड का उल्टा टाइम का रेशियो। तो 1/3 1/4 1/5 हो जाएगा।
तो हमको पता है कि हम फ्रैक्शन को ऐसे नहीं लिखते हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या करें कि जो है हमको इस फॉर्म में, इन सब के फॉर्म में जो है हमको आंसर मिले। तो फ्रैक्शन में नहीं चाहिए हमको आंसर ऐसे चाहिए, तो देखना पड़ेगा हमको क्या करें। उसके लिए इन सब का एलसीएम ले लो और मल्टीप्लाई कर दो ऊपर में इसके, तो देखो क्या हो जाएगा। इसमें एलसीएम 4 पंजे 20, ये 60 हो जाएगा। तो 60 से सब में ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो 60 60 और ये 60, तो 20 3 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20 15 और 12। तो ध्यान रखना है आपको, ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पीड क्या होता है, अपोजिट होता है किसके, टाइम के। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन आपको। अगर पूछता कि स्पीड इसका क्या होगा तो वो सेम हो जाता है, क्योंकि दोनों में सेम होता है रेशियो का वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो प्राकृत संख्याओं का योग, अंतर तथा गुणनफल जो है वो 7:1:24 है के अनुपात में। यदि इन संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। एक क्वेश्चन हमने देखा था, वो एम ऐसे कुछ क्वेश्चन था, वो m+n रेशियो m-n कुछ वैल्यू क्वेश्चन देखा था हमने। क्वेश्चन कुछ तरीके से वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इसका दिक्कत है इसमें। चलो कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो मान लें कि दो जो वो है संख्या कौन कौन सी है। तो मान लेते हैं कि दो जो प्राकृत संख्या है वो एक x है और एक y है। तो बोलते इसका जो कंडीशन दिया उसी को फॉलो करते जाते हैं। तो योग, ठीक है, योग का रेशियो x+, और इसके बाद में y का रेशियो, और ये जो है उसके बाद में इन लोगों का मल्टीप्लिकेशन का रेशियो। तो 3 चीज़ यहाँ दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ पर हम अब x नहीं मान सकते, x ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो बोल सकते हैं कि 7k है, ये 1k है, और ये जो है 24k है, ऐसे मान लेते हैं इसको, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर x नहीं मान सकते हैं, x ऑलरेडी हमने ले लिया। यहाँ पर हमको अगर यहाँ पर a भी लिखते तो x मान सकते थे, उसको दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये बोला है कंडीशन। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है आंसर यहीं से आएगा। क्या करें, देखो इसलिए क्या करें, अब हमको निकालना है वैल्यू। तो इन दोनों को आपस में जोड़ दें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे, हम लोग 8 करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपस में हम लोग। तो क्या मिल जाएगा हमको, देखो x और x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, y और y तो कट जाएगा आपस में, और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 1k हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आया 4k आया। क्या x इज इक्वल टू 4k आया। इस x के वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको y मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24k बाई x कितना है 4k। तो 4k आया, तो कितना आया इसका वैल्यू 6k। इसका मतलब क्या हुआ, x और y का वैल्यू मिला हमको एक का वैल्यू मिला 4, हमको यहाँ पर एक का वैल्यू कितना मिला। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको जो वैल्यू है वो 6 बस मिलेगा, यहाँ पर 6k नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऊपर नीचे में k कट चुका है ना। यहाँ पर ऊपर नीचे k था, k कट चुका है, तो यहाँ पर हमको 6 मिलेगा ओनली। तो इस प्रकार से हमारा जो है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ y जो है वो 6 आ गया है, k के फॉर्म में नहीं, 6 के फॉर्म में आया है। वैसे ही हमको x की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा देखिए आगे। तो y हमारा 6 आ गया है, अब हमको जो है x को निकालना है ओरिजिनल वैल्यू के फॉर्म में, नॉट के k के फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अभी हमने y निकाल लिया ना इसको सॉल्व करके, तो अभी हमने यहाँ x निकालना है। तो इसलिए करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम जो है घटा देते हैं। इक्वेशन नंबर देखो, अभी इस बार हम क्या कर रहे हैं, घटाएंगे। तो घटाने पर क्या आ जाएगा, घटाने पर जो है ये और ये जो आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x और x का 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 7 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6k हो जाएगा यहाँ से। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 3k हो जाएगा। अब इस y के वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो हमको x का ओरिजिनल वैल्यू मिलेगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 24k अपॉन में कितना हो जाएगा 3k, क्योंकि हमको वैल्यू k के फॉर्म में नहीं चाहिए था, हमको वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, तभी हम आंसर निकाल पाएंगे उसका। अगर हम उसको 6x कर निकालेंगे तो उसका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो हमारा वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 6। ठीक है, कितना आया y का वैल्यू यहाँ पर 6। ठीक, तो ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर रख के हम आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा मैं यहाँ सॉरी यहाँ पर हमें y का वैल्यू निकाला था ना, हाँ y का वैल्यू पुट किए थे हम लोग यहाँ पर। आंसर क्या जाएगा आपका, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब इज इक्वल टू, जो भी इसका आंसर होगा 6 क्यूब 216,
8 का क्यूब कितना होता है 512। तो सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 6 2 8, तो लास्ट में कितना आ जाएगा 7 2 8, 728 आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर, 728 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी परीक्षा में पास हुए और फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है, 4:1 है। यदि 35 विद्यार्थी कम होते तथा 9 विद्यार्थी फेल होते तो यह अनुपात 2:1 होता। परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, हमको ये निकालना है। तो देख सकते हैं किसी परीक्षा में पास हुए फेल के अनुपात कितना है, 4:1 है। मतलब बोल सकते हैं कि जो पास हुए विद्यार्थी हैं, पास वाले वो कितने हैं 4x है, और वो कितने हैं फेल वाले जो है x है। ठीक है, कुल कितने हैं तो 4x और x, तो कुल कितने हैं तो कुल जो है वो तो 5x हो जाएंगे। कुल 5x विद्यार्थी हैं, 4x और x कितने विद्यार्थी 5, फेल पास दोनों मिला करके। अब ठीक है, अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या बोलते हैं, यदि 35 विद्यार्थी कम होते, मतलब जो टोटल में, ठीक है आगे देखिए ध्यान से, अगर बोलता है क्वेश्चन में अगर 35 विद्यार्थी कम होते, किस में कम होते तो 5x में कम हो गए, टोटल में कम हो गए ना 35 विद्यार्थी। 35 विद्यार्थी कम होते, कर दिया कम, तथा 9 विद्यार्थी और फेल होते तो यह अनुपात 2:1 होता। कौन सा अनुपात, जो पास और फेल का जो अनुपात है वो 2:1 होता। क्या बोला, 35 विद्यार्थी कम होते, मैंने कम कर दिया 35 विद्यार्थी टोटल में, ठीक है टोटल इतने थे ना, इसमें कम कर दिया 35 में, और मैंने कम कर दिया। और उसके बाद क्या बोलता है, और 9 विद्यार्थी और फेल हुए होते हैं। ठीक है, अभी कितने फेल हुए हैं, अभी x फेल हुए हैं। तो पास देखो हमको निकालना है पास, तो पास कैसे निकालेंगे, कुल माइनस फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या। कुल कितना है तो पहले कुल 5x था, और फेल के पहले कितने थे, पहले फेल x थे, तो पास कितने हो रहे थे इस कारण से 4x पास हो रहे। देखो यहाँ पर 4:1 आया है। अभी कितने वहाँ पर हो रहे हैं तो 5x में हम लोग और कम कर दिए हैं 35, और कितना अभी और इसमें एक्स्ट्रा फेल हो रहे हैं, तो 9 को हम एक्स्ट्रा फेल कर रहे हैं, तब ये रेशियो ये हो जाएगा। तो इसी कारण से क्या हो जाएगा, ये -x+9 हो जाएगा। यहाँ पर फेल इतने हो रहे हैं ना, तो बाकी जो बचे वही तो पास होंगे। नीचे में क्या होता है, नीचे में फेल विद्यार्थी, फेल, तो अभी यहाँ पर x था, बाद में कितना हो गया उसमें 9 बढ़ गया है, और जो बाद में जो कंडीशन दिया गया है तो कितने हो जाते हैं वो 2:1 हो जाते हैं। बस खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा। बस क्या करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, हो जाएगा 5x -35 -x, और ये -x, और ये -9 इज इक्वल टू 2x, और ये हो जाएगा 18। सॉल्व करो इसको आगे, तो क्या हो जाएगा, जो नंबर वाला एक साथ ले लो और जो x वाला इसके साथ एक साथ ले लो, तो 5x -x - 2x इज इक्वल टू 18 9, और ये कितना हो जाएगा 35। 18 9 17 35 52 हो जाएगा इधर, 62 हो जाएगा इधर, तो 62 हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा। और ये 5x और कितना हो जाएगा 2x है ना, 5 - 3 से 2x, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 62 से सॉल्व करेंगे तो 31 हो जाएगा। x इक्वल टू निकालना क्या है, हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे। तो बताया था हमने 5x थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 4x और x, तो इतना हो जाएगा 5 × 31 × 5, दैट इज़ 5 एकम 5 और 5 दिया 15, 155 इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो 155 स्टूडेंट वहाँ पर टोटल थे। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऐसा एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है जो वहाँ पर बताया था आपको मैंने, है ना। देखो फिर भी देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब क्या बोलते हैं, एक विद्यालय के 3 कक्षाओं के छात्रों की संख्या कितनी है, अनुपात जो है 4 5 6 है। 4 5 6 दिया, उसको हम ले लेंगे 4:5x/6x। बोलता है कि इनमें बढ़ोतरी हो जाती है कितने की, 25% की, 125% की और 25% की। तो मैंने बताया था कि जब भी इसमें वृद्धि होती है तो वो वृद्धि केवल 25 नहीं होगा, कितना होगा 25 में वृद्धि होगा, कितना हो जाएगा वो 125/100 उसको लिखेंगे हम परसेंटेज में। यहाँ पर कितना हो रहा है तो इसको 120 हम 100 लिखेंगे। यहाँ पर कितना हो रहा है तो इसको 125 हम 100 लिखेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो है ये आ जाएगा 10, सॉल्व करना आप, ठीक है, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 15। आपको सॉल्व करना है इसको बस। 25 देखो 4 से 25 बढ़ जाएगा, 25 से सॉल्व करेंगे इसको आगे। और
क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। एक शहर की जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या, मतलब मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 12:11 है। यदि उस शहर की कुल जनसंख्या जो है कितनी है, तब देखो इजी क्वेश्चन है। मतलब देखिए अभी तक हमने जितना क्वेश्चन देखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं और सारे क्वेश्चन ही बहुत सिंपल है। बोलता है कि कुल कितना है, तो कुल कितना होगा, 12 होगा और 11 होगा ना भाई। तो 12 और 11 मतलब कितना हुआ, 23। 23 का मतलब कितना हुआ, इतना हुआ, 1 2 3 4, दो इतना हुआ, ठीक है। तो 23 का मतलब इतना है, 23 का मतलब 23 भाग का मतलब कितना है, इतना है। तो हमको क्या निकालना है, स्त्री, स्त्री कितने हैं यहाँ पर, 11 है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, 23 से है, 23 दिया है तो 23 से हम 1 का निकाल लेते हैं। तो 1 का मतलब कितना होगा, तो 2 बार में जाएगा ये, तो 2 23 दूनी 46 हो जाएगा ना, तो फिर बाकी 4 जीरो पीछे आ जाएगा। तो 1 का मतलब इतना है, ठीक है, 1 का मतलब इतना है। तो 11 का मतलब कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 11 का, 11 का तो कितना हो जाएगा, 22 है ना, 22 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। पूछता पुरुष, पुरुष कितना होगा बोलता, तो ये हो जाता आंसर, ठीक, इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के आने की संभावना बनती है और ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब तक अपने क्वेश्चन देखा वो इजी थे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर लेवल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दिया है कि a/b इज इक्वल टू c/d, ठीक है। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो हम डायरेक्ट इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते कि हम डायरेक्ट a जगह b c रख सकते, कहना पड़ेगा हमको इसको k मानना पड़ेगा, माना k। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा यहाँ से a इज इक्वल टू b इंटू के, b इंटू के मान लेंगे, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इंटू के। तो बस जो a और b के वैल्यू को c के वैल्यू के यहाँ रख देना है, पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b और k का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को b स्क्वायर रहने दो, यहाँ से कॉमन निकलेगा ना, कुछ कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, डी के स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इसको, क्या आ जाएगा देखो यहाँ से, बी स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर के स्क्वायर और डी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर और डी स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा के स्क्वायर और प्लस 1, और नीचे क्या बच जाएगा के स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से बी स्क्वायर और डी स्क्वायर जो है कॉमन निकल गया, ठीक। लेकिन हमारा देखते हैं आंसर जो है, आंसर इस फॉर्म में नहीं है। तो b का मतलब क्या हुआ, b इंटू बी, और d का मतलब क्या हुआ, d इंटू डी, है ना, ये मतलब हुआ इसका। अब हमको थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाना है। देखो यहाँ पर जो लिखा है हम, देखो यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी बाई, ए इज इक्वल टू क्या है, b इंटू के है। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई के, क्योंकि हमको क्वेश्चन को जो है आंसर के फॉर्मेट लाना है ना आंसर हमको। तो क्या आ जाएगा, a बी इंटू, यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन जाएगा a बाई के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी इंटू सी बाई के, है ना, इसे कैसे सॉल्व जाएगा क्वेश्चन यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा a इंटू बी अपॉन में c इंटू डी। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ये कट जाएगा के, ठीक। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमारे आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया था, अगर हम आंसर इस फॉर्म में दिया होता तो हमारा आंसर ये हो जाता, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक यार हमारा जो है पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जितने क्वेश्चन एग्जाम्स में अब तक आए हुए थे और जो मुझे मिले रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन, वो मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है जो आपको लगता है कि आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, या फिर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।